के आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड डिटेल नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास में 23, 24 और 25 सितंबर तीनों दिनों का करंट अफेयर का रिवीजन एक साथ करवाया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 25 सितंबर 2023 का। लास्ट में हम पिछले दिनों का रिवीजन करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों में होगा? तो ये यूएसए और भारत के बीच होगा। इसका होस्ट अलास्का यूएसए है। 19वें क्रम का आयोजन किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है जिसका नेतृत्व मराठा रेजिमेंट कर रहा है, याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देखते हैं कि किन देशों के बीच होता है। वज्र प्रहार, कॉप इंडिया, तर्कस, ये इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। इंद्रधनुष, कोंकण, अजय वारियर, ये भारत और यूके के मध्य होने वाला अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच, संप्रीति भारत बांग्लादेश के बीच। बोंगो सागर और संप्रीति आप एक साथ याद रखेंगे, यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। काजिन भारत कजाकिस्तान के साथ। एकता एकुवरीन अभ्यास भारत और मालदीव के साथ होने वाला अभ्यास है। अल नगा भारत और ओमान के साथ। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के साथ। सिम्बॉक्स यह सिंगापुर और भारत के साथ होने वाला अभ्यास है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था सिंगापुर है। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान सिंगापुर, सेकेंड हांगकांग का है और इसमें भारत का स्थान 27वां है। यह आंकड़ा 2021 का है। प्रमुख रैंकिंग देखते हैं भारत की। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 161वां है। खुशहाली इंडेक्स में 126वां रैंक है। शांति इंडेक्स में भी 126वां है। इन दोनों को साथ याद रखेंगे। खुशहाली और शांति इंडेक्स में भारत का 126वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 127वां स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 38वां रैंक है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का 4था रैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, एक दिवसीय और 2020 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? तो टीम इंडिया ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है टेस्ट में, वनडे में और 2020 में। भारत ऐसा करने वाला सेकेंड देश बन गया है। पहला देश था साउथ अफ्रीका। T20 में फर्स्ट क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार। वनडे बॉलिंग में फर्स्ट है मोहम्मद सिराज, याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कप का विजेता भारत था और उप विजेता श्रीलंका रहा। WPL की विजेता मुंबई थी और इसकी कप्तान हरमनप्रीत थी। यह पहली बार आयोजित हुआ था। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। ICC वनडे का होस्ट भारत कर रहा है 2023 में। इसका शुभंकर क्रिप्टोवर्स है जिसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगझू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में हुई थी जिसकी अध्यक्षता भारत न्यू दिल्ली ने किया था, याद रखेंगे। 2018 का जकार्ता में हुआ था, यह 18वें क्रम का था और 2023 में यह 19वें क्रम का है। हांगझो चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है एशियाई खेल का। शुरुआत इसकी राष्ट्रों की परेड से होती है जिसमें 45 राष्ट्रों ने भाग लिया है। पहला था अफगानिस्तान परेड के अंदर शामिल होने वाला और अंतिम है चीन। ध्वजवाहक बने हैं लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत जो कि हॉकी के कप्तान हैं। लवलीना ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इसका शुभंकर है इस बार का चेन चेन कांग कांग लियान लियान, याद रखेंगे। यह रोबोट है। अब तक भारत 3 सिल्वर और 2 ब्रांज जीत चुका है। अभी तक कोई भी गोल्ड नहीं जीता है भारत। शुभंकर देखते हैं। प्रमुख खेलों के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के शुभंकर हैं पेरी दबुल। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर सावज है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर आशा है जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शुभंकर जीतू था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराइतोवा था। फीफा का शुभंकर लाइव है, याद रखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? तो I2U2 के द्वारा घोषणा की गई है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। I2U2 में शामिल है इंडिया, इजराइल प्लस USA, UAE। पश्चिमी क्वाड भी इसे कहा जाता है। क्वाड देश में 4 देश शामिल हैं, इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास होता है। पहली बार इस बार अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया करेगा मालाबार युद्धाभ्यास का, याद रखेंगे। G20 अब G21 हो चुका है क्योंकि उसमें 21वां सदस्य अफ्रीकन संघ शामिल हुआ है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। अगला देखते हैं G77 और चीन। इसकी बैठक हाल ही में क्यूबा हवाना में हुई। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसका 9वां नवीनतम देश शामिल हुआ है ईरान। ब्रिक्स का अध्यक्षता साउथ अफ्रीका कर रहा है। इस बार इसमें 6 नए देश शामिल हुए हैं। 6ठा क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा पणजी में आयोजित हुआ। लाइट हाउस फेस्टिवल यह इंडिया का पहली बार है, याद रखेंगे। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी बंदरगाह के ये मंत्री हैं। 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा, 23 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर के लिए। नोट पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। लोसांग या सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। स्ट्राम्बोली यह ज्वालामुखी है जिसे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन पंजाब में किया जाएगा। पंजाब के अमृतसर में, जिसके हेड हैं गृह मंत्री। इसमें राज्यों में शामिल है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इसमें शामिल हुए हैं। और यूटी में शामिल है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़। इसे जोनल काउंसिल या रीजनल काउंसिल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1956 के एक्ट के तहत हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अधिनियम के द्वारा पहले 4 स्थापित किए गए थे रीजनल जोन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ का हेडक्वार्टर दिल्ली था, ईस्ट का हेडक्वार्टर कोलकाता, साउथ का हेडक्वार्टर चेन्नई में था और वेस्ट का हेडक्वार्टर मुंबई में था और मिडिल का हेडक्वार्टर बाद में बना जो कि प्रयागराज में बनाया गया। 1971 के एक्ट के तहत नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना हुई जिसका हेडक्वार्टर शिलांग में बनाया गया। इंटर स्टेट काउंसिल का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब अवश्य देंगे। अमृतसर का पुराना नाम रामदासपुर है। अमृतसर को बनाने के लिए जमीन कौन दान किया था? तो इसे अकबर ने जमीन दान में दिया था और इसे बसाया था गुरु रामदास ने। इन्हीं के नाम पर पुराना नाम रामदासपुर था। गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था अर्जुन देव ने और उस पर सोना मढ़वाया था राजा रणजीत सिंह ने। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो मैटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो पहली बार आयोजित हुआ है जिसकी मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही। राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन। इस बार इसकी थीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, याद रखेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो था जिसका थीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था। नोट पॉइंट में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल कहाँ खोले जाएंगे? तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में खोले जाएंगे। भारत का फर्स्ट यूनिटी मॉल खोला गया है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। 9वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है?
तो यह असम में स्थित है। 3 बेस्ट टूरिस्ट विलेज स्थापित किए जाएंगे। पहला है क्रिटेश्वरी गांव वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद का। दूसरा है विश्वनाथ घाट असम चिरियाली शहर में है। इसे गुप्त काशी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ गुप्त वंश का शासन था। 24x7 सौर ऊर्जा गांव मोटेरा है गुजरात का। सोलर सिटी का है सांची, यह जिला मध्य प्रदेश का है। फर्स्ट विलेज एटलस प्रस्तुत करने वाला है गोवा का मायम गांव। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। सर्बिया के बेलग्रेड में इसका आयोजन हुआ। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इसमें ब्रॉन्ज जीता है अंतिम पंघाल ने 53 केजी की कैटेगरी में। वुमेन बॉक्सिंग में गोल्ड जीता था भारत ने 4, जिसमें लवलीना, नीतू, स्वीटी बोरगोहन और निकहत जरीन ने 4 गोल्ड जीते थे वुमेन बॉक्सिंग में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता है एच प्रणय ने। कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, ग्रीस के जांगोरोचोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब देखते हैं पिछले दिनों का रिवीजन क्लास 24 और 23 सितंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में अस्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इस बार इसकी मध्यस्थता वियना ऑस्ट्रिया में किया गया है, याद रखेंगे, 2023 में। वियना ऑस्ट्रिया ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। 2023 में इसका मुख्य फोकस बिंदु था किशन गंगा परियोजना और रैटल परियोजना। सिंधु जल संधि समझौता यह 1960 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के मध्य। किसकी मध्यस्थता में सिंधु जल संधि समझौता हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। समझौता हुआ था सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। साथ ही साथ रावी, सतलुज और ब्याज का 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। यह समझौता हुआ था सिंधु जल संधि समझौता के तहत। मुख्य परियोजनाएं देखते हैं। झेलम नदी पर उरी परियोजना, किशनगंगा परियोजना स्थित है। चेनाब पर है दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना, रैटल परियोजना, सलाल परियोजना और पकलडुम परियोजना यह चेनाब नदी पर स्थित है। वेदों में झेलम को वितिस्ता कहते हैं, चेनाब को अस्कनी कहते हैं, रावी को परुसड़ी और ब्यास को विपाशा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार विलुप्ति के करीब रेफ्लेक्सिया जीनस का संबंध किससे है? तो सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया है, विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया है, याद रखेंगे, और सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। रेफ्लेक्सिया विलुप्ति के कगार पर है और ये इसका संबंध फूल से है, यानी यह एक प्रकार का फूल है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह स्टार्ट हुआ था 2010 से। 5 प्रकार के राइनो पूरे विश्व में मिलते हैं। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। WWF की स्थापना 1961 ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। कैंसर पीड़ित के साथ मानवीय व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो स्वाति नायक को, जो कि उड़ीसा से हैं, इन्हें नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में यदि पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। चावल की खेती में क्रांति लाने हेतु स्वाति नायक को यह अवार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इनाम में $10,000 प्रदान किए जाएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। 2023 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड रवि कन्नर को मिला है।
अगला देखते हैं, हरित क्रांति शब्द दिया था सर्वप्रथम विलियम गॉड ने। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? तो मैक्सिको की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शव को प्रस्तुत किया गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं, कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली रेखा है 49 डिग्री अक्षांश। पेरू की राजधानी लीमा है। मैक्सिको की को क्यूबा से अलग करने वाली है कौन सी जल संधि? मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि युकाटन चैनल है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। नए संसद भवन के बारे में देखते हैं, पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन रखा गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने किया था वीर सावरकर की जयंती पर। फर्स्ट बिल नए संसद भवन में प्रस्तुत किया गया है। यह 128वें क्रम का बिल था जो कि महिला आरक्षण से संबंधित है। और यदि यह पास हो जाता है तो 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह एक्ट बन जाएगा। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। इसका उद्घाटन 23 सितंबर 2023 को किया जाएगा मोदी के द्वारा। महादेव की झलक दिखाई देगी इस स्टेडियम में। इसके मुख्य बिंदु हैं, इसका प्रवेश द्वार डमरू के आकार का होगा। फ्लड लाइट इसकी त्रिशूल के आकार की होगी। शेप इस स्टेडियम का अर्धचंद्राकार होगा। सीढ़ियां यहाँ की घाट की तरह दिखाई देंगी। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किरीटेश्वरी को चुना गया है जो कि मुर्शिदाबाद जिले के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर मंदिर शक्तिपीठ स्थित है, यानी 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ किरीटेश्वरी मुर्शिदाबाद में स्थित है। भारत का फर्स्ट विलेज एटलस जारी करने वाला गांव मेयाम गांव है गोवा का। बंगाल का इतिहास देखते हैं, 1698 में गोविंदपुरा, सूतानाथी और कालीकाता को मिलाकर के फोर्ट विलियम बनाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष चार्ल्स आयर बने थे। बंगाल फ्री स्टेट इसे घोषित किया था मुर्शिद कुली खान ने। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनवाई थी। बाद में आया सिराजुद्दौला। इसी के शासनकाल में 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। मीर कासिम जो कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध अवध मुगल और मीर कासिम बनाम हेक्टर मुनरो के बीच हुआ, जिसमें कि ये तीनों अवध मुगल और मीर कासिम हार गए। हेक्टर मुनरो जीत गया था। इसी के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई जिसके तहत बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया और इसके फर्स्ट गवर्नर क्लाइव बने। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो उड़ीसा की प्रमिला मलिक पहली महिला अध्यक्ष विधानसभा की चुनी गई हैं। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। प्रमिला मलिक 6 बार एमएलए रह चुकी हैं। उड़ीसा से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मयूरभंज इनका जन्म स्थान है। आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि। 56 में दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होगा। 57 में दिया गया है पुनर्निर्वाचन जिसकी कोई सीमा नहीं है। कई बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए। 58 में है उसकी योग्यताएं। 59 में है कंडीशन। 60 में है राष्ट्रपति का शपथ और 61 में है महाभियोग। 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 72 में है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का किताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मेल में ये बने हैं बाबर आजम जो कि
3 बार जीत चुके हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। फीमेल में अर्लिन कीली जीती हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहान ये ध्वजवाहक होंगे। एशियन गेम्स 2023 में यह 19वें क्रम का होगा। हांगजो चीन में 23 सितंबर से आयोजित होगा। ध्वजवाहक इसके लवलीना बोरगोहान और हरमनप्रीत हैं। हरमनप्रीत हॉकी के कप्तान हैं। इसमें 40 खेल और 61 प्रतियोगिताएं होंगी। 2018 में यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। भारत ने इसमें कुल 70 पदक जीते थे। पहली बार इसका आयोजन 1951 दिल्ली में हुआ था। भारत 2 बार होस्ट रह चुका है, 1951 में और 1982 में। 11वां क्वेश्चन है। 18 से 24 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2023 किया जा रहा है आयोजित। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।